ध्वजारोहण प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया है। ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगातार इंतज़ार हो रहा था और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी यहाँ पर है। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा मौजूद हैं, साथ ही विधायक बालमुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा की मौजूदगी है। मेयर कुसुम यादव मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। तो आज प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं। लगातार बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी से आग्रह करूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ताओं को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबोधित करें। आज के इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विराजमान उपस्थित हमारे बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा सिंधिया साहिबा, हमारे सांसद आदरणीय मंजू जी शर्मा साहिबा, हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय बालमुकुंद जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेयर साहिबा और यहाँ विराजमान समस्त पदाधिकारी गण, नौजवान भाइयों बहनों, आज देश में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। आप सबको पता है कि 1950 में आज के ही दिन हमारे संविधान को माना गया था, उसको स्थापित किया गया था। आप जानते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से हमारा संविधान है और हमारे संविधान के रचयिता, प्रारूप के रचयिता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों में से जो श्रेष्ठतम व्यवस्थाएं जो हो सकती थी वो हमारे संविधान सन्निहित की। संविधान हमें आदर्श व्यवहार करने सिखाता है, आम आदमी के जीवन में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए और हमारे क्या कर्तव्य है, इसका बोध हमें हमारा संविधान करवाता है। हमारे संविधान का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया। संविधान की रचयिता और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमने पंच तीर्थ स्थापित किए, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थल था, जहां पर उन्होंने अध्ययन किया, जहां विदेश में जाकर के जहां पढ़ाई भी करी, जहां उन्होंने अंतिम श्वास ली। इन सब पंच स्थानों पर पंच तीर्थ स्थापित करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। हम सबको पता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संसद भवन में पहुंचे तो सबसे पहले संसद की सीढ़ियों को प्रणाम किया, उसके बाद अंदर प्रवेश करते ही संविधान को अपने मस्तक पर लगाया। तो संविधान का सम्मान करने का काम हमने किया। आप सब जानते हैं, इस मौके पर मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को संविधान के प्रति जागरूक करने का दायित्व निर्वहन करना ये हम सब का कर्तव्य है और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हमने और संविधान को और कई बार देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा, ये हम सब के सामने है। उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए संविधान को और इसमें संशोधन करके और तोड़ मरोड़ की। आपको पता है कि जब और शाहबानो प्रकरण था और शाहबानो को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने और राहत देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने
वहां पर और उसमें संविधान में संशोधन करके और जो मुस्लिम बहनें थी जिनको मेहर का अधिकार था उनके अधिकारों को भी छीनने का काम किया। ये ठीक बात नहीं थी। फिर दूसरा, आप जानते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने संविधान का दुरुपयोग किया, आप देश में आपातकाल लगाया और मौलिक अधिकारों को और छीनने का काम किया। समाचार पत्रों को भी और पाबंद कर दिया कि जो कुछ भी सरकार कहे वही छापोगे, अपने मन से या जो कुछ भी आप देख रहे हो वो नहीं छाप सकते। उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया, कई बार हमारी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, कई बार, और हम ये जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने परिवार की रक्षा करने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। संविधान में संशोधन हमने भी किया, लेकिन हमने ये किया कि हम जैसे धारा 370 को हटाने का काम किया। कश्मीर को भारत में पहले एक इनर लाइन परमिट था और वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट भी कभी आदेश देती थी तो यह कहती थी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में ये लागू होगा, लेकिन अब वो व्यवस्थाएं नहीं है। हमने ये परिवर्तन किया कि धारा 370 हटी, 35A भी हटाया। हमने संविधान का देश की रक्षा के लिए उपयोग किया। हमने और मुस्लिम बहनों को भी और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए 3 तलाक को समाप्त किया। हमने संविधान का इस प्रकार से उपयोग किया, हमने कभी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया। ये बात हम सबको पता होना चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ये निवेदन करूंगा कि अभी जैसे संविधान गौरव अभियान हमने चलाया है, इस संविधान को हम आम नागरिक तक पहुंचाने का काम हमारी पार्टी ने किया। हम ये भी कोशिश करते हैं कि आम आदमी में ये भावना पनपनी चाहिए कि हम संविधान का सम्मान करें, संविधान की रक्षा करें। हमें गौरव है, हमें गर्व है अपने संविधान पर। हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और आदरणीय वसुंधरा जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके और राजस्थान का समग्र विकास करना चाहती है, हम सब उसमें सहभागी बने, सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।